दोस्तों बीपीएससी से होने वाले शिक्षक बहाली में अगर आपको ये लग रहा है कि अभी एग्ज़ाम हो जाएगा, हम एग्ज़ाम पास कर जाएंगे, इसके बाद सरकार सीधे बहाली कर देगी, तो मैं बस यही कहूँगा कि आपको बिहार सरकार के रवैया का अंदाज़ा है नहीं। क्योंकि अगर मैं सच्चाई बताऊँ तो इस शिक्षक बहाली में पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने हमेशा इस शिक्षक बहाली को फंसाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिक का उपयोग किया है, और वो है स्टूडेंट्स के बीच में कन्फ्यूजन को क्रिएट कर देना। और जो स्टूडेंट हैं वो उसी कन्फ्यूजन में उलझे रह जाते हैं और सरकार आराम से कुंभकर्ण की निद्रा में सो जाती है। और कहीं ना कहीं इस बार जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करने की जो जिम्मेदारी है वो दी गई है बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद को। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को याद होगा अभी से पहले जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने की जिम्मेदारी थी वो दी गई थी बीएसीबी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने बखूबी इस चरित्र को निभाया और इस बहाली को बहुत लंबे समय तक 2019 से लेकर के 23 तक सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट करके ही फंसाए रखा। आप लोग को अगर अच्छे से याद हो तो एसटीईटी एग्ज़ाम के बाद मेरिट नॉट इन मेरिट का जो विवाद उत्पन्न हुआ, कहीं ना कहीं उसके बेस में बीएसईबी के चेयरमैन ही थे। उसके बाद भी बहाली हो सकती थी, लेकिन फिर से अभ्यर्थियों में अलग अलग तरह का भ्रम पैदा कर दिया गया। कभी कहा गया कि जो बहाली होगी वो एकेडमिक के आधार पे होगी, कभी कह दिया गया बहाली जो होगी वो एसटीईटी के मार्क्स के आधार पे होगी, फिर ये कह दिया गया कि जो बहाली होगी इसके लिए एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा और 60-40 का रेशियो रखा जाएगा ताकि मेरिट और नॉट इन मेरिट वाले दोनों का इसमें भला हो सके। दोस्तों इस बात को आप समझिए, क्रक्स समझिए इन चीज़ों का। जो मेन मुद्दे की बात है वो ये है कि सरकार हमेशा से अभ्यर्थियों के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट करने का काम करती रही है। और देखिए अभ्यर्थी जो हैं इस बात को समझने को तैयार ही नहीं होते हैं कि सरकार आपके बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट करके आपको लड़ा रही है। अब देखिए इस बार अतुल प्रसाद जी ने किस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट किया है। पहले इन्होंने एक इंटरव्यू दे करके कह दिया कि हम जो एग्ज़ाम लेंगे उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रखेंगे, आप सबों को पता है। लेकिन उसके चंद दिनों के बाद ये अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहते हैं कि हम जो बात इन्होंने कही है उनका जो आशय निकल के आता है कि हम नेगेटिव मार्किंग भी रख सकते हैं, यानी कि जो लोग गेस करके, जो लोग तुक्केबाजी करके एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, इन चीज़ों को हम रोकेंगे। अब देखिए इस चीज़ को वो सीधे सीधे शब्दों में भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर इस तरह के लच्छेदार शब्दों का यूज़ किया है ताकि अभ्यर्थी आपस में ही कन्फ्यूज हो जाए। और जब अभ्यर्थी कन्फ्यूज होते हैं तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर देते हैं। और जो मेन एनिमी है, यानी कि जो मेन टारगेट इनका होना चाहिए कि शिक्षा विभाग के अधिकारी से सवाल पूछा जाए, शिक्षा विभाग से सवाल पूछा जाए कि आप आखिर ऐसा क्यों करते हैं। आप लोग को याद होगा कि जब मेरिट नॉट इन मेरिट का मुद्दा हुआ तो मेरिट वाले नॉट इन मेरिट वाले से लड़ रहे थे और नॉट इन मेरिट वाले मेरिट वाले से लड़ रहे थे, जबकि सही में होना ये चाहिए था कि एकजुट होकर के हर किसी को बीएसईबी से यह प्रश्न पूछना चाहिए था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और कहीं ना कहीं यही फिर से दिख रहा है कि लोग खेमेबाजी में बट रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं इसका मतलब है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं 5 ऑप्शन करके ऑप्शन ई डाल दिया जाएगा और कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया जाएगा। तो इन सभी बातों का पे चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि ये जो डिसीजन लेना है वो लेना है अभी का। अगर देखा जाए तो यह लेना है बीपीएससी को, और बीपीएससी को ये जिम्मेदारी सरकार की तरफ से मिल गई है कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते रहो। स्टूडेंट्स को पता है कि ये लोग कन्फ्यूजन में जो सही मुद्दा है उससे भटक जाते हैं और आपस में लड़ते रह जाते हैं। दूसरी बात है जिसके कारण मैंने कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है कि बहुत सारे लोग हैं जो केस पे फोकस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पटना हाई कोर्ट के शरण में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। तो एक बात आप लोग को समझना चाहिए कि इन मुद्दों पे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाना थोड़ा मुश्किल है।